क्या हो अगर मैं आपसे कहूं देयर इज अ प्लेस इन यूनिवर्स वेयर टाइम ऑलमोस्ट स्टॉप्स एंड इवन अ लाइट कांट स्केप इट। जी हाँ, मैं ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ। तो ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है, ऐसा स्पॉट है स्पेस में जहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट नथिंग नॉट इवन अ लाइट कैन स्केप इट। मतलब ब्लैक होल के पास से अगर कोई चीज गुजरती है, यानी उसके करीब से अगर गुजरती है, तो ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है कि वो चीज सीधा उसके अंदर खींच के चली जाएगी। और एक बार जो चीज उसके अंदर चली गई तो फिर वो दोबारा कभी भी बाहर नहीं आ सकती। तो बेसिकली ब्लैक होल होता क्या है और ये स्पेस में आया कैसे? तो ब्लैक होल बनता है जब कोई स्टार मरता है। सुनने में खतरनाक है ना, बट यही सच है। जब कोई स्टार अपने फ्यूल को पूरी तरह एग्जॉस्ट कर चुका होता है, मतलब उसके अंदर का जो भी एटमॉस्फेयर वगैरह है वो पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो स्टार मर जाता है। और जब वो स्टार मरता है तब एक ब्लैक होल का जन्म होता है। देखने में ब्लैक होल बहुत प्यारा लगता है और उसके अराउंड जो डिस्क होती है उसको बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। और उस डिस्क को क्रॉस करने के बाद जो एक स्फीयर का एज आता है जो ग्लो कर रहा होता है, उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। कोई भी चीज उस इवेंट होराइजन को अगर क्रॉस करती है तो वो सीधा ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी और उसके बाद कोई भी रास्ता नहीं है वहां से वापस आने का। अब सवाल ये है कि ये ब्लैक क्यों है? तो टेक्निकली आप ब्लैक होल को डायरेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लाइट भी वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती, और जब तक कि कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। लेकिन उसके अराउंड जो डिस्क होती है और जो इवेंट होराइजन होता है वो इतना हॉट होता है और वहां पर जो गैस वगैरह डस्ट वगैरह होती है वो हॉट होके इतनी जल रही होती है कि वो ग्लो करने लगती है। उसके वजह से हमें उसका एज और प्रॉपर डिस्क का शेप दिखता है, लेकिन बीच में पूरा इनविजिबल है, आप उसको नहीं देख सकते। अब सवाल ये आता है कि क्या ब्लैक होल सच में सारी चीजें निगल जाता है? तो इसका आंसर है नो। एक ब्लैक होल किसी चीज को तभी निगल सकता है जब चीजें उसके बहुत करीब हो। यानी अगर हमारा सन एक्सप्लोड हो जाता है और वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या अर्थ हमारा खींच के चला जाएगा उसके अराउंड? नहीं, हमारा जो अर्थ है तब भी उसका ऑर्बिट करता रहेगा और तब तक नहीं खींच सकता जब तक कि वो उसके पूरी तरह क्लोज ना चला जाए। यानी सारी चीजें नॉर्मल चलेगी, बस हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। क्या हो अगर हम लोग ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं? तो ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, और क्योंकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है कि कोई अंदर जाए और देख करके वापस आए कि अंदर में होता क्या है, तो किसी को पता भी नहीं है कि अंदर में क्या चीजें हो सकती हैं। बट साइंटिफिकली कुछ चीजें निकल करके आई हैं जिसके वजह से पता चलता है कि अगर ब्लैक होल छोटा है, अगर उसके अंदर आप जाते हो तो सबसे पहले आपके पैर खींचना शुरू होंगे, उसके बाद आपकी बॉडी वेपराइज हो जाएगी, मतलब पूरी तरह अंदर में टॉर्न हो जाएगी, फट जाएगी, और आप जब उसके अंदर गिर रहोगे ना तो आपके लिए सारी चीजें नॉर्मल चल रही होगी। लेकिन अगर कोई आपको गिरते हुए देख रहा होगा तो उसके लिए हो सकता है एक दिन गुजर जाए, एक साल गुजर जाए, और फिर भी वो आपको देखता ही रहेगा। उसके लिए ऐसा लगेगा कि आप सेंटर में जाके फंस गए हो। लेकिन ये सेंटर में फंसना सिर्फ तभी हो सकता है जब ब्लैक होल बहुत बड़ा हो और आप इवेंट होराइजन को पास कर जाओ। लेकिन अगर ब्लैक होल छोटा है तो आप बीच में ही क्रश हो जाओगे और आपकी मौत हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि क्या ब्लैक होल के अंदर सच में टाइम स्लो होता है? हाँ, ब्लैक होल के अंदर टाइम बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। बेसिकली टाइम की जो लिमिटेशन है वो ब्लैक होल के अंदर खत्म हो जाती है, और अगर आप ब्लैक होल में गिर रहे हो तो आपके लिए टाइम नॉर्मल होगा, लेकिन बाहर वालों के लिए हो सकता है कई साल या कई महीने गुजर गए हों। अब सवाल ये आता है कि क्या ब्लैक होल मर सकता है? और इसका आंसर है सरप्राइजिंगली यस। एक छोटा ब्लैक होल जब उसकी एनर्जी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो मर जाता है। लेकिन अगर ब्लैक होल बड़ा है तो वो काफी टाइम ले सकता है। क्या कमेंट करके आप बता सकते हो कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है और उसका नाम क्या है? अब सबसे बड़ा फैक्ट ये आता है कि जितनी भी गैलेक्सी है, जितने भी यूनिवर्स हैं, हर एक गैलेक्सी का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी गैलेक्सी का भी है, और वो अज्यूम करा गया है, माना जाता है कि वो गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में, यानी हर गैलेक्सी का एक ब्लैक होल होता है और वो ठीक सेंटर में होता है। अब बात यह आता है कि ब्लैक होल सिर्फ हमारी रियलिटी को चैलेंज नहीं करता, ये हमारे ब्रेन को चैलेंज करता है। जितनी भी साइंटिफिकली चीजें प्रूवन है उनको चैलेंज करता है, टाइम को चैलेंज करता है। जहां पर टाइम का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, वहां पर ब्लैक होल के अंदर टाइम अलग तरीके से काम करता है। सारी बनाई हुई थ्योरीज ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाइट होल के बारे में। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर लेना और कमेंट करके बताओ आप ब्लैक होल के बारे में क्या सोचते हो। ओके, बाय।